हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रीचेक के बारे में एक अपडेट देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि जो रीचेक बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उसमें कितने मार्क्स बच्चों के बढ़ सकते हैं, कितने मार्क्स बढ़ते हैं। जो लगातार बहुत सारे वर्षों से देखा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में सही अपडेट देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी यूपीपीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो कितने मार्क्स बढ़ते हैं रीचेक के रिजल्ट में और कितने घटते हैं। तो बढ़ते हैं तो घटते भी हैं, ये याद रखना आप। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर आपके 15 नंबर हैं, ठीक है, और आपने रीचेक का फॉर्म भरा है, और जेन्युइनली अगर आपने अच्छा, देखो मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि रीचेक के फॉर्म में क्या होता है, जो टीचर होता है वो सामने जो एग्जाम में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। देखो, क्योंकि अगर आपने पहले उसको दोबारा कॉपी चेक करना पड़ता है, ठीक है, तो वो इस चीज में कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं कि यार हमें बुलाया क्यों गया, हमसे कॉपी चेक क्यों कराई जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके 15 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एक प्रोस्पेक्टिव अगर मैं रखूँ, एक अपना एक वो रखूँ उदाहरण। तो देखो, अगर 15 किसी बच्चे के मार्क्स है, मैं मेरे हाथ में अगर कॉपी है, तो मैं ये सोचूंगा कि इस बच्चे के अगर 15 नंबर है, 17 पे ये पास होता है, तो क्यों ना इसके एक दो नंबर मैं कहीं से खींच के इसको पास कर दूं। ये अक्सर देखा जाता है। 15, 14, देखो 14 से लेके 16 तक के जितने भी बच्चों के मार्क्स होते हैं उनके चांस ज्यादा होते हैं क्लियर होने के। 14 से 16 के बीच में जिस जिस छात्र छात्राओं के नंबर्स आए हैं और उसने रीचेक भरा है, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। 80% चांसेस हैं उसके कि उसका जो बैक है वो क्लियर उस कंडीशन में हो सकती है। ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिसके नंबर 10 से कम है, जैसे 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 4 है, 5 है, 6 है, मैं आपको ये दावा करके दे रहा हूँ, अगर आपने जेन्युइनली पेपर ठीक किया है, बहुत ही अच्छा किया है, और आपके बेकार मतलब बेफजूली मांगा, तभी आप क्लियर हो सकते हो इस कंडीशन में जिसमें 10 से नंबर कम हो। वरना आप नहीं हो सकते क्लियर। जो बच्चे ने जिसके सच में ही कुछ नहीं करा और उसके 2-3 नंबर आए हैं, वो सोच रहे मैंने रीचेक बढ़ दिया मेरा क्लियर हो सकता है, तो एग्जाम ने 1-2 नंबर खींच काच के बढ़ा सकता है, 10 नंबर नहीं बढ़ा सकता। तो आप उस कंडीशन में फेल ही हो और फेल ही रहोगे। ठीक है। तो इस ऐसे नंबर्स बढ़ते हैं रीचेक में। और जिसके नंबर मान लो 40 है और रीचेक उसने भर दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसके 40 ही आए हैं। उसमें जो उसके नंबर 40 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है। वो 40 से 17 भी रह सकते हैं, 40 से 12 भी रह सकते हैं, 40 से 11 भी रह सकते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं वो धोखे में बाई मिस्टेक किसी के नंबर ज़्यादा दे देते हैं, तो वो कम भी हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर जिसने जो पास है फिर भी उसने भरा, वो रिस्क पे है, वो भी अपनी रिस्क पे है। उसके नंबर घट भी सकते हैं, उसके नंबर बढ़ेंगे तो नहीं। अब ये जो पास है, जैसे मान लो किसी के 30 नंबर है, वो सोचे उसके नंबर बढ़ जाए, उसके नंबर बढ़ेंगे नहीं, उसके नंबर घट सकते हैं। लेकिन उसके नंबर 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके नंबर 30 से 17 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें आगे से, अब जब रीचेक भरें तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। ध्यान रखें अपना। बाय बाय।